मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया लेक्चर मतलब जो आज हमारा है मतलब नेक्स्ट लेक्चर वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर। आज हम मतलब हमने कल 1937 तक पढ़ा था। 1 सेकेंड, 1937 तक पढ़ा था, ठीक है। मैंने सारा कुछ सीक्वेंस में रखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को वैसे याद भी होता है तो अच्छा भी रहता है, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है 1 अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या है? मतलब ये अगस्त में ऑफर आया था, ठीक है, मतलब अगस्त में बोला गया था। देखना असल में क्या है, 1939 से लेकर 45 तक क्या वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला कि आप हमारे मतलब एक अगस्त ऑफर दिया किनको, इंडियंस को, कि आप हमारे साथ साथ देना, मतलब वर्ल्ड वार सेकंड में हम आपको क्या देंगे, एक डोमिनेंस स्टेटस देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, मतलब एक बॉडी बनाएंगे किसके बाद, वर्ल्ड वार के सेकंड के बाद, ताकि मतलब जो गवर्नर जनरल और इसके मतलब क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में मतलब इंडियंस की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग आ सके, रिप्रेजेंटेटिव बन सके। और क्या मतलब फुल मतलब ये अच्छा सा मतलब ये कुछ प्लान इनको इंडियंस को दिए थे। लेकिन क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, वाइस राय मतलब बात इतनी थी। अब वाइस राय कौन होता है तब, लॉर्ड लिथगो, ठीक है। सेशन होता है कांग्रेस का रामगढ़ बिहार में। प्रेसिडेंट होता है अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है, मैंने कहा सेकंड चल रहा है, सॉरी, 1 सितंबर 1939 से लेकर 45 तक। ये आप लोगों को सबको पता होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पता चल गया। ब्रिटिश ने पहली बार इंडियंस को कहा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, रिकॉग्नाइज किया, मतलब सिर्फ बोला कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, हमारे सामने एक डिमांड ड्राफ्ट से बना सकते हो, ताकि हमें पता चले आपकी डिमांड्स क्या है। देखना ब्रिटिशर्स ने क्या प्रोविजन दिए, कहा कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, प्रोविजन वार बॉडी एनेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और एक्सपेंशन करेंगे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव। लेकिन ब्रिटिशर्स इस चीज़ को मतलब क्या मानने से बिल्कुल इनकार कर देते। हाँ, डोमिनेंस स्टेट्स के लिए भी मान जाते हैं, ये काम करवाती है, लेकिन ये फिर बाद में ये एनेक्ट नहीं करने देती है। तब तो मान जाती है, क्योंकि तब इनको पता था हमें आज इंडियंस का साथ चाहिए, ये जो डिमांड करती है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। क्या, कौन सी, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या थी, देखना मतलब एक बंदा, क्योंकि इंडियंस ने बिल्कुल मतलब जो ये अगस्त ऑफर को बिल्कुल माना नहीं और इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो ही इसको रिजेक्ट किया, सारे मतलब जो पॉलिटिक्स थे, उन जो लीडर्स थे आईएनसी के, उनको मतलब जेल में बंद कर लिया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। गांधी जी ने अब कहा कि आप लोग क्या कीजिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह कीजिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों की, दरअसल मतलब इंडिविजुअल मतलब एक बंदा, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं गांधी जी, किस लिए, राइट टू स्पीच, क्योंकि इंडियंस की राइट टू स्पीच क्या डिप्रेस मतलब बंद की गई, सप्रेस की गई, किन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। कब शुरू हुआ मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह, पहला फेज जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह का शुरू होता है अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1940 तक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्च किसने की, गांधी जी ने। फेज कब शुरू हुआ, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 1940 में। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह के शुरू करने वाले कौन थे। उसके बाद पता है, जो ही मतलब गांधी जी सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन था, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, जिसने पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट की थी। कब, 11 अक्टूबर 1940 को, लेकिन 21 अक्टूबर 1940 को इसको अरेस्ट कर लेती है। याद रखना, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। थर्ड कौन थे, तीनों के तीन आते हैं, मैंने आपको बताया, याद रखना। फर्स्ट कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। इन तीनों को आप याद रखिए। फाइनली उसके बाद क्या होता है, 1940 को गांधी जी क्या करते हैं, फर्स्ट फेज को सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद होता है सेकंड फेज। दरअसल क्या होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसमें लोग क्या करते हैं, पुणे से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से पैदल चलते हैं, मतलब वहाँ से सत्याग्रह शुरू करती है, किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ, ठीक है। फिर उन लोगों को अरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रास्ते में ही कर लेती थी, ठीक है। तो पहला कौन करता है, मैंने आपको बताया, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड वन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। और याद रखना, इंडिविजुअल
मैंने आपको बोला क्या, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने की थी, सिर्फ गांधी जी ने। किसने, गांधी जी ने, ठीक है। चलिए सेकंड फेज कब शुरू होता है, 1941 में, जनवरी 1940। दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को कहती है दिल्ली चलो, ठीक है। ये कब खत्म होता है, 15 मई 1941 को। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लोगों को अरेस्ट किया जाता है इस इंडिविजुअल के दौरान। किसके, मतलब एक एक्ट बनाया जाता है, इन लोगों ने एक एक्ट बनाया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940, ठीक है। और दिसंबर 1941 कांग्रेस पास एक रेजोल्यूशन करती है कि हम ब्रिटिशर्स के सपोर्ट करेंगे, किसमें, वर्ल्ड वार सेकंड में, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स हमें क्या, हमारे वादे पूरे करें। कब करें, मतलब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होने के बाद। ब्रिटिशर्स तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करते। चलिए अब है क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। एक मिशन लेके आ जाता है 1942 मार्च अप्रैल में, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन क्या है, याद रखिए। ब्रिटिश इटली प्राइम मिनिस्टर कौन था, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अच्छा, ये एक भेजता है एक मतलब मिशन, उसका नाम है क्रिप्स मिशन। ये एक मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंडिया के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए एक रिफॉर्म्स भेजी थी कि हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसमें कौन कौन चीज़ें लाएंगे। और दरअसल ये एक फीडबैक था किसका, साइमन कमीशन का, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इन लोगों ने क्या कहा कि डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा इंडियन वालों को कब, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। लेकिन ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा किस पे, डिफेंस पे और वार ना, सॉरी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम तो आपको क्या डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन क्या ब्रिटिशर मतलब क्या, ब्रिटिशर्स का आप मतलब डिफेंस आपको मतलब वर्ल्ड वार सेकंड में साथ देना है। लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है इसको, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने पहले इतने धोखे दिए। गांधी जी कहता है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। और नेहरू बोलता है आने क्रम्बलिंग बैंक मतलब वहाँ पर जहाँ पर पैसे, या क्रैशिंग बैंक, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर पैसे ने। INC वांट्स टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन लोगों ने कहा कि हमें आप डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, और ये मिशन फेल हो जाता है। कौन सा, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है 12 अप्रैल 1942 को, कहाँ पर, वापस लंदन, ठीक है। इस तरह ये था क्रिप्स मिशन, और इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा मोमेंट, ठीक है। लेकिन याद तो सारा रखना है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो, या और भी कुछ नाम इसके, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब मोमेंट शुरू हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। याद रखना, क्विट इंडिया ये टर्म कौन देता है, उसका नाम है मेहर अली। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। मेहर अली उसका नाम था जिसने पहली बार ये टर्म दी थी, क्विट इंडिया, ठीक है। चलिए, लॉन्च कौन करता है इस मोमेंट को, महात्मा गांधी। कहाँ से, ये भी बताऊंगा सारा, ग्वालियर टैंक मतलब महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए, वाइसराय कौन होता है तब, लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है। अभी क्रिप्स मिशन में भी तो यही था, तो ये भी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठती है कहाँ पर, वर्धा में, कब, 14 जुलाई 1942 को। क्या बोलती है, एंड अडॉप्टेड है फॉर्मिस मतलब क्या, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मतलब ये पास करती है। दिस इज कॉल्ड वर्धा प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कुछ मॉडिफिकेशन लाके इसी रेजोल्यूशन में कांग्रेस कमेटी क्या करती है, बॉम्बे का सेशन ग्वालियर टैंक मैदान में करती है, ठीक है। इस क्या जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको क्या ये मतलब क्या, ग्वालियर टैंक मैदान रिवॉल्ट भी बोलती है, नाउ कॉल्ड अगस्त क्रांति मैदान, या बोलती है अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। अच्छा, कब हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू, 8 अगस्त 1942, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर मैंने बोला था आपको 14 जुलाई 1942 को क्या हुआ था, मतलब इन लोगों ने क्या किया था, एक मतलब प्रपोजल बिठाया था जिसको हम बोलते हैं मतलब एक रेजोल्यूशन पास की थी, वर्धा रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इसमें गांधी जी एड्रेस करता है मतलब पूरी मतलब इंडिया को, और बोलता है डू और डाई, अब या करो या मरो, या ब्रिटिशर्स भारत छोड़ेंगे या हमें मारेंगे। ऑल कांग्रेस लीडर्स किए गए अरेस्ट, ठीक है। कितने, सिर्फ ऑपरेशन 0 आवर में, मतलब सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत से लीडर्स, उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है। बहुत से मतलब लीडर्स क्या अरेस्ट किए गए। अच्छा, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, और इसको कहाँ पर रखा, आगा खान पैलेस इन पुणे में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दिस इज पीपल
यहाँ पर थोड़ा सा इस रेजोल्यूशन की यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, मतलब दरअसल जब मैंने पिक उठाई है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, सॉरी। मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, दस द, यहाँ पर डायरेक्ट जो लिखा, दस द पीपल वायर लेफ्ट लीडरलेस, इसी मतलब जो ये मतलब ये मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको बोलती है लीडरलेस रिवॉल्ट, कॉल्ड लीडरलेस रिवॉल्ट। सी गोपालाचार्य, जिसको हम राजा जी बोलते हैं, सी राजा गोपालाचार्य अपोज करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को, एंड लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, बैन, प्रेस को बैन किया जाता है, और गांधी जी के 2 न्यूज़पेपर्स, हरिजन एंड नेशनल हेराल्ड, ठीक है, दोनों को बैन किया जाता है, ठीक है। वायलेंस ऑल ओवर इंडिया में फैल जाता है, और पुलिस इम्प्रोजन करती है सेक्शन 144, ठीक है, क्या करती है, मतलब ये इसमें इम्पोज कर लेती है, ठीक है। अच्छा, लोकल एरियाज में मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है हर जगह पर, ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट बना लेते हैं हर जगह पर। टिल दिसंबर 1942 1 लाख पर्सनस अरेस्ट। मैं यहाँ पर अच्छे से क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। सम न्यू रेवोल्यूशनरी अरेस्ट, मतलब एक्टिविटीज़ इमर्जड, कुछ नए मतलब क्या, रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स, मतलब जैसे सोशल एक्टिविस्ट्स होती है जो मतलब किसी फ़ायदे के बगैर काम करते हैं सोसाइटी के लिए, वैसे ही कुछ लोग मतलब कुछ नए लीडर इमर्ज हुए, जिनमें JB कृपलानी, याद रखना, RM लोहिया, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को बोलते हैं क्या, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ नेशनल मूवमेंट, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो जिसने फ्लैग होस्ट किया था कहाँ पर, ग्वालियर मैदान में, मतलब जहाँ पर अगस्त क्रांति शुरू की थी, गांधी जी ने अनाउंस किया था, वहाँ पर इसने फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है। चलिए, अरुणा आसिफ अली याद रखना। उसके बाद अच्छा, सुचिता कृपलानी, ठीक है, और उषा मेहता। उषा मेहता क्या थी, ये एक रेडियो ब्रॉडकास्टर थी, ये मतलब क्या, मतलब अंडरग्राउंड रेडियो से ब्रॉडकास्ट करती थी फुल इंडिया को, पूरे इंडिया को, कि कहाँ पर क्या इंसिडेंट हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। इस तरह ये रेवोल्यूशन, ये मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट सारे इंडिया में फैल गया। नवंबर 1942 तक ब्रिटिश क्या करती है, सर्च करती है, और सर्च के बाद ये बैन करते हैं इस रेडियो को, और इन लोगों को अरेस्ट करती है। गांधी जी क्या करती है, 21 दिन का मतलब ये फाका करते हैं, मतलब फास्ट करते हैं, ठीक है, कितने दिन का, कब, 1940 फरवरी 1943 में, कहाँ पर, जेल में। उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई, और 6 मई 1944 को इनको रिलीज़ कर लेते हैं, अदरवाइज इसको मतलब 6 ईयर्स तक जेल रहना था। अपोनेंट कौन से लोग थे या पार्टी थे, लोगों का मैंने बोल दिया, सी गोपालाचार्य, ठीक है, जो अपोजिट थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। लेकिन अब कुछ सी पार्टियां भी इंडिया से जो अपोजिट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये लोग अपोजिट थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। अच्छा, दिस मूवमेंट क्रिएट अ वर्ल्ड वाइड, हाँ बिल्कुल, ये वर्ल्ड वाइड मतलब कि एक मतलब सब मतलब इसने वर्ल्ड वाइड ओपिनियन एक मतलब निशान सी पा ली कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। USA के प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट जो तब थे, वो क्या बोलते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप क्या इंडियन को छोड़िए, उनको फ्री छोड़िए। इस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट जाकर एंड होता है। उसके बाद क्या होता है, सी गोपालाचार्य फार्मूला, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं तुम लोग एक करो, प्लेबिसाइड करो, प्लेबिसाइड मतलब वोट करो, ठीक है, कंडक्ट करो, कहाँ पर, मतलब जो नॉन मुस्लिम, कहाँ पर, ये प्लेबिसाइड टू बी कंडक्टेड ऑन द इनहैबिटेड इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़े कुछ लोग क्या करो, वो सॉरी नॉन मुस्लिम एरियाज़ में क्या प्लेबिसाइड करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या, अगर ये मुस्लिम एरिया है, ठीक है, ये नॉन मुस्लिम एरिया है, ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम्स नहीं है, वहाँ पर वोट करो, देखो किन के फेवर में पड़ता है, ठीक है। अगर ये फेवर में पड़ता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को की दीजिए, ठीक है, अगर नहीं, लेकिन इसको क्या करती है, सी गोपालाचार्य की फार्मूला को कौन रिजेक्ट कर देती है, अली मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जहाँ पर भी मतलब ये अगर नॉन मुस्लिम एरिया, यहाँ पर मुस्लिम्स है, तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, ठीक है, हिंदूज नहीं करेंगे, ठीक है, तभी प्लेबिसाइड होगा। लेकिन वो क्या चाहता था, नहीं सारे लोग करें, ठीक है, ताकि पता चले कौन सा मतलब जीतेगा। अगर मतलब मुस्लिम जीत गया तो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बनाएंगे, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, सिख्स हिंदूज आल्सो अपोजिट CR फार्मूला, ठीक है, सारे लोग ये भी इसके फार्मूला के, और कांग्रेस ने सिर्फ एक्सेप्ट किया था, उससे कुछ नहीं चला, ठीक है। अच्छा, CR वाज लास्ट
हाँ, राजाजी गोपालाचार्य क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे फ्री इंडिया के? लॉर्ड माउंट बैटन। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे राजाजी मतलब गोपालाचार्य, ठीक है। जब मैं राजाजी बोलूँ तो आप गोपालाचार्य को, ये इन कब से? जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल। उसके बाद ये मतलब ये पोजीशन हटाई जाती है इंडिया में से, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसे ही गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो विलियम बेंटिक था, ठीक है। चलिए, ये गवर्नर जनरल्स पे मैं वीडियो लाऊंगा, वाइस राइज पे भी वीडियो लाऊंगा, जैसे कांग्रेस सेशन पे लाया, ठीक है। चलिए, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी एससी बोस ने बनाई थी 1944 में। दरअसल क्या होता है, इससे पहले बनती है इंडियन, अच्छा, फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मड अंडर मोहन सिंह। एक बनता है मोहन सिंह, वो बनाता है कहाँ पर? जापान वाले हेल्प करते हैं इसकी, और उसके बाद 1942 को इसको डिज़ोल्व कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद बनती है सेकंड, जो असल में है मतलब INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इसके ये बोलता है एससी बोस 1944 में बनाता है, और बोलता है इसके 4 ब्रिगेड्स है, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद, नेहरू एंड एससी बोस। और इसने क्या कहा था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। दरअसल क्या है? दरअसल ये बात बोली थी किसने? हमारे मतलब भगत सिंह ने, ठीक है। पॉपुलराइज की किसने? एससी बोस ने, ठीक है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद बोला हजरत मोहनी ने, लेकिन पॉपुलराइज किसने? भगत सिंह ने किया। दिस इज कॉल्ड आज़ाद हिंद फौज इन सिंगापुर। लेकिन ये कब कहाँ पर बनाई? वो जापान में बनाई थी मोहन सिंह ने, इसने बनाई सोहन सिंह ने, सॉरी, ठीक है। और इसने बनाई कहाँ पर? सिंगापुर में। बट क्या होता है 1940 को, ये मतलब ये एससी बोस प्लान में होते हैं और प्लान क्रश हो जाता है और ये इस दुनिया से चल बसते हैं, ठीक है। रेन म्यूटिनिटी या नावल म्यूटिनिटी, ठीक है। दरअसल 1946 में ये इंसिडेंट हुआ। ये क्या था? असल में क्या रेस्कल डिस्क्रिमिनेशन होती है और अब्यूज़ किया जाता है किसको? और अरेस्ट किया जाता है BC दत्त को। इसने दरअसल इसने एक क्या किया था? ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश क्विट इंडिया लिखा था इसने, मतलब ब्रिटिशर्स ऑफ इंडिया को छोड़ो, कहाँ पर? एक वाल पे। उसकी वजह से इस पे मतलब इतना कुछ मतलब जुल्म किया गया और इसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो रेंजर्स क्या करते हैं? ये हंगर स्ट्राइक शुरू कर देती है, किससे? मतलब ये, अच्छा, नेवल सेंटर फॉर स्ट्राइक कमेटी, ठीक है। लेकिन MS खान इसके प्रेसिडेंट बनाते हैं। फरवरी 1923 को इसको छोड़ देती है और यहाँ पर इनम्यूनिटी खत्म हो जाती है। ब्रिटिश सरप्रेस होता है, हाँ। और इसमें क्या ब्रिटिश सप्रेसड करते हैं? सरदार पटेल और अली मोहम्मद जिन्ना को, ठीक है। 1946 प्रोविजनल इलेक्शंस, न्यू अब प्राइम मिनिस्टर बन गया है किसका? ब्रिटिश का, क्लेमेंट एटली, ठीक है। और मतलब सेंटर पे INC 59 सीट जीती है 142 में से, अच्छा 140 में से 102 में से। मुस्लिम लीग का क्या होता है? मुस्लिम लीग जीती है कितनी? 30। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे रिजर्व्ड सीट रखी गई थी मुस्लिम्स के लिए, इसलिए 429 से आउट ऑफ 4 मतलब 492 में से जितनी है 429, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ इसलिए टंग स्लिप हो जाती है, सॉरी उसके लिए। देसाई लियाकत पैक्ट 1945, दे आर प्रपोज्ड द मुस्लिम लीग INC सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोथ इक्वल, लेकिन ये फेल हो जाता है। देसाई और मतलब लियाकत पैक्ट, लियाकत खान और देसाई के बारे में मतलब इन दोनों के दरमियान में एक पैक्ट साइन होता है। ये क्या बोलती है कि मुस्लिम एंड हिंदू मतलब मुस्लिम एंड ये मतलब मुस्लिम लीग के और INC के लेजिस्लेटिव असेंबली में दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है, लीडर्स। लेकिन INC इसको नहीं मानती है और ये प्रपोजल खत्म हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कब पैक्ट आया, बस हमें VLW के लिए पढ़ना है 1945, ठीक है। मैं हर किसी पॉइंट को, ताकि आप लोगों को मतलब यहाँ पर एक बोलने के लिए बहुत है। मैं चाहता हूँ कि मतलब आप थोड़ा मतलब वहाँ से 2-3 मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब पता हर किसी चीज़ के बारे में हो, क्योंकि डेट्स ये कैसे भी डायरेक्ट डेट्स डालती है, इसलिए मैं हर जगह पर डेट्स परफेक्ट लिखता हूँ। शिमला कॉन्फ्रेंस और सर्वाइवल प्लान, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहा? इसने कहा हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो वाइसरायज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे उसमें बराबर होंगे, लेकिन ऑल इंडिया एक्सेप्ट, और क्या कीजिए हम मतलब क्या करेंगे हम मतलब सारे मतलब किनको? इनको मतलब इंडियंस को हर किसी जगह पर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कहाँ पर? यहाँ पर वाइसराय इंडियन नहीं बनेगा और कमांडर इन चीफ आर्मी का
नहीं बनेगा। इन दो चीज़ों पर हम अपना क्या कंट्रोल रखेंगे। शिमला कॉन्फ्रेंस में सर वेवल ने बोला था, लेकिन इंडिया को फ्री नहीं छोड़ेंगे और इनको मतलब क्या फुल स्टेटस नहीं देंगे। लेकिन ये भी फेल हो जाता है, जिन्ना रिजेक्ट करता है, बोलता है नहीं हमें हिंदुस्तान बराबर होने से भी क्या होगा, लेकिन हमें आज़ाद एक पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दरअसल इसी पे बनती है। वो जब मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा जमलिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लाया। 24 मार्च 1946 में एक ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स की आती है, सर पी लॉरेंस, अच्छा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स और उसके बाद एवी अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे याद रखना इनके नाम, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आता है क्रिप्स मिशन में कौन कौन थे, ठीक है। और याद रखना इन लोगों ने क्या कहा था, अराइवड इन इंडिया 3 मतलब हफ्तों के लिए रेजोल्यूशन स्टार्ट किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज करता है अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है 3 और उसके बाद क्या बोलता है ये बोलता है इंडिया को डिवाइड नहीं करना है, लेकिन अब मैं मतलब हम लोग बताएंगे कैसे, मतलब कैसे चलेगी इंडियन गवर्नमेंट। 3 टायर फेडरेशन होगी, मतलब 3 स्टेप्स होंगे। यूनियन, अच्छा सेक्शनल जिसको ग्रुप या प्रोविंशियल लेवल पर, ठीक है। लेकिन इनको लिमिटेड पावर दी जाएगी, मतलब फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे हमारे आज भी हमारे इंडिया पे अप्रॉक्सीमेटली 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल है। लेकिन ये लोकल बॉडी अब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन लिखी जाती है, चलिए मान लीजिए आप 3 लेवल की वैसे ही गवर्नमेंट थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ, मतलब क्या इन लोगों ने क्या बोला, हमारे इंडिया में आज सेंट्रल लेवल पे बहुत ज़्यादा पावर्स है, स्टेट लेवल पे कम है, और इन पे तो बहुत कम है। इन लोगों ने कहा था कि जो स्टेट लेवल्स है, मतलब चीफ मिनिस्टर हमारे होते, इनको बहुत पावर्स होते, सेंट्रल लेवल पे कम होते, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को, और दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो प्रिंसिपल स्टेट है वो खुद रिप्रेजेंटेशन अपनी करेंगे। और थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, थर्ड में बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है, चलिए। और उसके बाद क्या बोला, प्रोविंशियल असेंबली में 239 सीट्स होंगी और प्रिंसिपल स्टेट्स 93 थी, ठीक है। तो कहा कि आप लोग जुड़कर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। लेकिन ये मिशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि 10 जून 1946 मुस्लिम लीग पहले एक्सेप्ट कर लेती है इस प्लान को, आईएनसी, लेकिन ग्रुपिंग शुड नॉट कंपल्सरी रिजेक्टेड ड्यू टू द वीक सेंटर। आईएनसी ने बिल्कुल इसको क्या किया, रिजेक्ट किया, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि जो सेंटर है वो पावरफुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आईएनसी अगस्त 1947 में, पहले अगस्त, फिर उसके बाद क्या करती है, इसको ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, अब तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बन गई। दरअसल मैन तो वही था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, क्योंकि अब तो देखना कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पर बनाएंगे। लेकिन जिन्ना जी हमारे क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन प्लान कर देती है। 16 अगस्त 1946 को क्या होता है, कम्युनल वायलेंस छिड़ जाती है बंगाल में, ठीक है। बंगाल में और पाकिस्तान में, मतलब ज़्यादा बंगाल में होता है, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6000 लोग मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम डाइवर्जन 72 आवर्स में, ठीक है। और 20,000 से ज़्यादा इंजरी होती है। और जाकर गांधी जी वहाँ पर जाते हैं और फास्ट अप टू डेथ वहाँ पर बैठकर जाकर लोगों को बचाते हैं। और डायरेक्ट ये एक ट्रेजिडी था, जिसको बोलते हैं द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, ठीक है। 22 अगस्त 1946 को मतलब क्या टुक ओवर कंट्रोल कर लेती है कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जाकर ब्रिटिशर्स फिर भेजती है वहाँ से आर्मी और पुलिस जाकर इसको कंट्रोल करती है, कहाँ पर, कोलकाता में। लेकिन कब, 16 मतलब सिर्फ 4 दिनों में 6000 लोग मारे जाते हैं। और कितने, मतलब 6 दिनों में 6000 लोग मारे जाते हैं और 20,000 से ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद लास्ट पे 1946 तक तो हम पहुँच गए। अब है लास्ट, मतलब माउंट बैटन प्लान, जिसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। अब मतलब हम आज़ादी के कगार पे पहुंच गए। ब्रिटिश पीएम, नए पीएम आ गए, क्लेमेंट एटली। ये मैंने बोला कब आए, ठीक है। 20 फरवरी को क्या करती है, हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश पीएम क्या बोलती है, 1947 को बोलती है ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया। कहा कि ब्रिटिश चली जाएगी इंडिया से, लेकिन इनको पावर्स दे देंगे कब, हम मतलब क्या, मतलब सिर्फ उसके बाद नहीं, मतलब 3 जून 1948 तक मतलब ब्रिटिश का क्या कब्जा रहेगा इंडिया पे, उसके बाद हम चले आएंगे, ठीक है, वापस। लेकिन 21 फरवरी 1946 को क्या होता है, वाइसराय चेंज होता है। अब नया वाइसराय आता है कौन, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है।
लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोलता है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान एक आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है पार्टीशन को, जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन है, बोलती है ठीक है, मतलब क्या, तो अब 3 जून 1947 को इंडिया पाकिस्तान के प्लान को क्या, इंडिया 3 जून ठीक है 19 पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है कि अब 2 कंट्रीज़ बनेंगी। कौन बोलता है, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। अब बाउंड्री, और याद रखना बाउंड्री कमीशन बिठाई गई थी, अपॉइंट की गई थी दरअसल पहले पार्टीशन की वजह से, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, कब, 1905 में, तब एक मतलब कमेटी बिठाई गई थी, उसने कहा था कि ये बॉर्डर ऐसे ऐसे रहेंगे जैसे आज हमारा बांग्लादेश, कहा कि बांग्लादेश का और मतलब क्या आज का पाकिस्तान ये अलग अलग किया, तो उसको बोलते हैं सर रेड क्लिफ लाइन। तभी हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक लाइन है, उसको बोलते हैं सर रेड क्लिफ, और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में उसको भी सर रेड क्लिफ बोलती है। इंडिया और चाइना के दरमियान में उसको बोलती है मैकमोहन लाइन, और अफगानिस्तान के दरमियान क्या, दुरंद लाइन। ठीक है, चलिए प्रिंसली स्टेट, अब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग 2 कंट्री बन गई, लेकिन क्या होता है 563 प्रिंसली स्टेट थी इंडिया में। ठीक है, इन लोगों को 3 ऑप्शन दिए, या आपको इंडिया के साथ रहना है, मतलब तब का भारत, ठीक है, तभी मैंने 365 स्टेट बोला प्रिंसली स्टेट, या आपको पाकिस्तान के साथ, या आपको फ्री रहना है। 3 चॉइसेस है, या आप फ्री रह सकते हो, ब्रिटिशर्स ने बोला, या इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बहुत चालाक बंदे थे, ठीक है, उसने उसको बोलते हैं, तभी तो क्या मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल किसने दिया, कहाँ की, वुमेन ऑफ बारडोली, मतलब गुजरात की वुमेन ने सरदार टाइटल दिया। ठीक है, कब, बारडोली सत्याग्रह में। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलती है और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलती है। दरअसल क्या, बिस्मार्क एक बंदा था 1940, मतलब ये इटली से था, ये जर्मनी से था। ठीक है, इसी जर्मनी को यूनिफाई किया था। ठीक है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इंडिया को यूनिफिकेशन दी। ठीक है, चलिए क्या किया, ये बहुत चालाक बंदा था, इसने क्या किया, इसने इंडिया की 560 मतलब जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनको मना लिया कि आप लोग इंडिया के साथ रेडी हो जाओ, और सब लोग रेडी हो गए, लेकिन रह गए अब लेफ्ट सिर्फ 3, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तब जम्मू कश्मीर नाम नहीं था, सिर्फ कश्मीर था, क्योंकि कश्मीर एक कंट्री थी कब से, मतलब पहले से ही। आप एंशेंट हिस्ट्री थे देखो, कश्मीर एक नाम था, जम्मू कश्मीर पूरे रीजन का, जिसमें आज मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% कहाँ पर, पाकिस्तान में है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर बताऊँ तो 40% पाकिस्तान में है, 20% चाइना में है, और 40% हमारे पास है, मतलब हमारे इंडिया में है। ठीक है, ये ऐसे था, अदरवाइज ये पूरा कश्मीर तैयार हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए। मैं बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ अब मतलब 3 स्टेटें कैसे आई, मतलब ये प्रिंसिपल स्टेट। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान फ्री हो जाता है। 15 अगस्त को 1947 हमारा इंडिया बनता है एक नया मुल्क। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जूनागढ़ में क्या होता है, 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड किया जाता है। जूनागढ़ का जो राजा था, याद रखना, और जम्मू कश्मीर का राजा था, और हैदराबाद को छोड़िए, जो जम्मू कश्मीर का राजा था वो हिंदू था, वो मतलब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग था, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो सारी मुस्लिम्स थी। जूनागढ़ में क्या था, वो राजा जो था वो क्या था, वो मतलब क्या मुस्लिम था, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ सारी हिंदू थी। अब यहाँ पर जब प्लेबिसाइड किया, सारे लोगों ने वोट डाले इन फेवर ऑफ किसके, इंडिया, मतलब अब जूनागढ़ भी किसके साथ, इंडिया के साथ आ गया। अब रह गया हमारे पास हैदराबाद, और हैदराबाद 99% वोट हमारे इन फेवर में हुए, और सिर्फ 1% पाकिस्तान के फेवर में हुआ था। ठीक है, अब हैदराबाद पे क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सितंबर 1948 में पुलिस के थ्रू, और हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया। और जम्मू कश्मीर, JNK मतलब तब का कश्मीर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू के साथ करते हैं, और ये दरअसल हरी सिंह और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान में होती है, और ये बनता है अब ये 3 स्टेट भी किसके साथ, इंडिया के साथ हो गई। ठीक है, इस तरह फ्री इंडिया बन गया। अब फ्री
अच्छा, फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, 1 जून 1948 तक, ठीक है। और उसके बाद कौन आते हैं हमारे सी गोपाल आचार्य, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अली मोहम्मद जिन्ना। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। ऑफिशियली अच्छा 22 जून 1948 एबॉलिशन ऑफ टाइटल एम्परर अच्छा इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, मतलब 22 जून 1948 से अब मतलब ये टाइटल हट गया कि एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। मोनार्क जॉर्ज 6 होता है ये, मतलब क्या, मतलब तब का ये किंग वो हटा देता है, ये मतलब ऑफिशियल डिक्लेयर कर लेता है। 23 सितंबर में जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी है, चले कोई बात नहीं, इंडिया वाले भी, कोई इंडिया के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए भी है, ये जम्मू कश्मीर के लिए ही इम्पोर्टेंट है। 23 सितंबर अब जम्मू कश्मीर में हर साल छुट्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, बर्थडे है किसकी, हरी सिंह की। हरी सिंह ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जवाहरलाल नेहरू के साथ सिग्नेचर किया था 23 सितंबर। आज से मतलब 2022 से ये असल में किया गया कि मतलब इस दिन छुट्टी होगी, ठीक है। अब आगे यही माना जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब उसके बाद, हाँ ये इनकी डेथ हो गई थी बम्बई में कब, 26 अप्रैल 1961 को, किसके, हरी सिंह। हरी सिंह वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब अच्छे से बोलेंगे। 1942 में एस सी बोस अर्न करते हैं, मतलब इनको दिया जाता है टाइटल नेताजी। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया भी था, नेताजी टाइटल किसने दिया, कहाँ पर दिया, जर्मनी में दिया, कब, 1942। किसको दिया, एस सी बोस को, ठीक है। और जो मतलब क्या, जो इंडियन मतलब, हाँ, और इंडियन सोल्जर्स ऑफ हिंद, मतलब ये किसने दिया था, इंडियन मतलब जो सोल्जर्स थे किसके, आज़ाद हिंद फौज के, ठीक है, उन लोगों ने ये टाइटल दिया था। अच्छा, और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, मैं सारी पार्टीज़ के बारे में कुछ किस चीज़ का फाउंडर था वो भी लाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ये किसने बनाया था, एस सी बोस ने। और क्या बोला था इसने, जय हिंद और गिव मी अ बुलेट आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। इस तरह आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने 1947 तक सारा पढ़ लिया, इंडिया को आज़ाद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और वाइसराइज, गवर्नर जनरल्स, ये 1, 2, 3, 4 और 5 वीडियो ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर 1 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, वो बिल्कुल भी ना हमें मतलब स्किप हो, ठीक है। इसलिए मैं सारा कुछ लाता हूँ, ठीक है। 1 आए, 2 आए, ठीक है, सारे मतलब आप लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है, आप लोग हम मतलब क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब भी वीडियो देखते हो, ठीक है। लाइक कीजिए वीडियोज़ को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो उसको भी मतलब ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं PDF डालता हूँ। और VLW की याद रखना, इंशाल्लाह VLW का पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा, पटवारी का किया जाएगा। मैंने आपको अभी एक शॉर्ट मतलब वो वीडियो डाला था, उसमें ये बोला है कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो तो आपको पता है 2 वीक ऑफ अप्रैल है, ठीक है। लेकिन मैं उसके रिलेटेड उर्दू की कोई चिंता, अगर किसी बच्चे को उर्दू में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, मैं उर्दू के लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें से ये प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। और भी जहाँ तक मेरा चले, मतलब मैं आपको जब भी देता हूँ कोई भी मतलब चीज़, ये टॉपिक जब ये मतलब क्या फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं MCQs भी लाऊँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है, ठीक है। पहले असल में मैं चाहता हूं कि अगर हमारा फैब के महीने में GK ख़त्म हो जाए, कंप्यूटर हमारा जैन के महीने में ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम उठाएंगे हमारा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। लेकिन फैब में तो हम शुरू करेंगे रीजनिंग, ठीक है। लेकिन रह गया क्या, हमारा कांट के लिए सर थोड़े से बिजी है, कांट भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए परवाह मत कीजिए, 15 मार्क्स उसकी है, ठीक है। आपके इंशाल्लाह 10 आएंगे ज़रूर, ठीक है। सर बहुत ब्रिलियंट है। और आप लोग क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, और हम मतलब जो हमारा मकसद है, हम ऐसे क्वालिटी एजुकेशन दे जो कोई और ना दे सके। और आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।